अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी शुएब हसन फ्रॉम एमडीकेट वाला एक और वीडियो के साथ हाजिर। आज की इस वीडियो के अंदर आज हम कुछ प्रॉब्लम्स आपकी डिस्कस करेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम्स इन डेज के अंदर आ रही हैं, जो आपको डिप्रेशन की हद तक लेके जा रहे हैं और जो आपको पॉजिटिव की बजाय आपको नेगेटिव थॉट्स आती हैं कि हमारा पता नहीं मेरिट बनेगा या नहीं बनेगा। इसके अलावा जो भी आपकी क्यूरीज थी कमेंट्स बॉक्स के अंदर मैंने सारी रीड आउट की हैं और इसके बाद ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो पहली बात ये बताएं कि आपकी तैयारी कैसी हो गई है, कितनी हो गई है। आप नम्स के बाद आप डिप्रेस तो नहीं हुए? आपने नम्स के बाद अपने मोरल्स को कम तो नहीं किया? क्या आपने अपनी तैयारी में कमी तो नहीं की? क्या आप अपने साथ अभी तक मुखलिस हैं या नहीं हैं? क्या आपका जो ड्रीम है अभी तक वही मेडिकल कॉलेज है या नहीं है? आपका जो ड्रीम है किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज अभी तक है या नहीं है? मुझे आप ये बताएं कि क्या आपको आपके पेरेंट्स की मेहनत याद है या नहीं है? मुझे आप ये बताएं कि जो आपके पेरेंट्स ने आपकी एकेडमीज की इतनी भारी भारी फीसेस पे की हैं वो आपको याद है या नहीं है? मुझे इसके अलावा ये बताएं कि आपने जो दिन रात मेहनत करके 12-12, 15-15, 18-18 घंटे पढ़ के जो आपने मेहनत की हुई है, क्या आपको वो याद है या नहीं है? क्या आप इसी एक नम्स टेस्ट की बाद अपने आप को डिमोटिवेट कर रहे हैं? आप अपनी सारी मेहनत को ज़ाया कर रहे हैं? आपने ऐसा नहीं करना। आपने अपने आप को इन चीज़ों से बचाना है। अपने आप को पॉजिटिव रखें, कंसिस्टेंट जिस तरह चल रहे थे उसी तरह चलते रहें। आपके रास्ते में मुश्किल ज़रूर आती है, अब वो मंजिल ही क्या जिस मंजिल के रास्ते में आपको मुश्किलात ही ना आए। आपने नम्स दे दिया है, छोड़ दें, जो होना था हो गया है, अब आप मूव ऑन कर जाएं। आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज जो है आप उसको हिट करें। आपके पास एक ऑप्शन खत्म हो गया है, दूसरा ऑप्शन तो आपके पास अवेलेबल है। अल्लाह की जात आपसे ज्यादा बेहतर प्लान करने वाली है। आपको ये पता है कि रब की जात हमें 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। तो आप ये माइंड में फिर क्यों क्वेश्चन अराइज करते हैं कि क्या पता मेरा मेरिट बनेगा या नहीं बनेगा? क्या अल्लाह की जात आपकी मेहनत नहीं देखती? क्या अल्लाह आपकी दिन रात की मेहनत को नहीं जानता? क्या अल्लाह की जात ये नहीं जानती कि ये इस कैपेबल है और ये इस तरह की एफर्ट कर रहा है, मैं इसको ये इनायत करूं या नहीं करूं? तो फिर आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज क्यों हो रहा है कि क्या पता मेरा मेरिट बनेगा या नहीं बनेगा? मुझे आज कम अज कम 350 से 400 SMS इससे भी ज्यादा होंगे कि यही है सर हम डिमोटिवेट हुए बैठे हैं। तो मैंने कहा कि आप सब स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो बना दूं। तो आप अपने आप से क्वेश्चन करें कि आपने इस स्टेज तक पहुंचने के लिए पीछे जो 13 से 14 साल का जर्नी थी, आप उसको एक एग्जाम की वजह से अपने आप को डिमोटिवेट करके बैठ जाएंगे? आपका जो ड्रीम कॉलेज था वो किधर गया? आपकी जो पेरेंट्स की जो अनथक मेहनतें थी, आपको डेली पिक एंड ड्रॉप देना, आपकी 13 से 14 सालों में वो आपकी फी पे कर रहे हैं। तो वो आपसे सिर्फ एक चीज चाहते हैं, वो आपसे एक चीज डिमांड कर रहे हैं और वो डिमांड कर रहे हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा इंसानियत की खिदमत कर सके और मेरा बेटा मेरे जो ड्रीम्स हैं वो मेरे पूरे कर सके। आपके पेरेंट्स ने आप पे जो मेहनत की है, अपने पेरेंट्स की मेहनत को आपने ज़ाया नहीं करने देना। अपने पेरेंट्स की मेहनत को आपने मजीद बढ़ाना है, उनको खुश करके देना है। आप उस दिन को याद करें जब आप MD-CAT का पेपर देके वापस आएंगे ना, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आएंगे, तो बहुत सारे लोग आपकी कामयाबी का इंतजार कर रहे होंगे। आपके पेरेंट्स हो गए, आपके फैमिली मेंबर्स हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, आपके दोस्त हो गए। और खुशी उस दिन आपको होगी जब आपके पेरेंट्स के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। और मुस्कुराहट कैसे आ सकती है? जब आप एग्जाम सेंटर से निकलें और अपने पेरेंट्स को यह बता सकें कि मैंने अपनी तरफ से 100% दे दिया और इंशाल्लाह मैंने इतने मार्क्स लेने हैं और मेरा MD-CAT के अंदर MBBS का एडमिशन हो जाएगा। आप अपने अंदर एक फील लेके आए कि जब आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकलें तो आप अपने ड्रीम्स के अंदर आप अपने आप को फील कराएं कि मेरे पास स्टेथोस्कोप है। जस्ट स्टेथोस्कोप इज नॉट इनफ, मैंने इंसानियत की भी खिदमत करनी है। जब आप ये सोचेंगे ना, एग्जाम सेंटर से बाहर निकल रहे होंगे, या अभी आप सोचें कि मैंने आगे MBBS कर जो रहा हूं या कर जो रही हूं, इसका मतलब क्या है?
मैंने जो हमारे वीक एरियाज हैं मैंने उनको कंप्लीट करना है, मैंने जो इंसानियत की खिदमत करनी है उनको कंप्लीट करना है। और सबसे बेहतर इंसान भी वही है जो दूसरों के लिए मदद करे, जो दूसरों की हेल्प करे। तो आप अभी एक इंसानियत के नाते ज्यादा पढ़ लो। अब एक इंसानियत के नाते जो आप 8 से 7 8 घंटे डेली पढ़ रहे हैं इसको बढ़ा लो। अगर आप इन डेज के अंदर अपने आप को पेन नहीं देंगे ना तो आप कल को पॉजिटिव रिजल्ट्स का ना सोचें। अब ये ना कहें कि मुझे लक ने साथ नहीं दिया। अब किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो बहादुरी से, जो मेहनत से, जो शौक से, जो लगन से काम करते रहते हैं। अगर आप इन डेज के अंदर मोटिवेट होने के बजाय, पॉजिटिव रहने के बजाय अपने आप को डीमोटिवेट कर रहे हैं, अपनी तैयारी को लैग आउट कर रहे हैं, रीजन क्या है? क्या आपने पहले मेहनत नहीं की हुई? यही तो सिलेबस आपका एफएससी वाला था। एफएससी वाला सिलेबस आपने पढ़ा हुआ है। एमडीकेट में आपसे 3 से 4 रिवीजन आपने करनी होगी। अब 3 से 4 रिवीजन करने के बाद भी आपको ये फीलिंग्स आ रही है कि मेरा मेरिट नहीं बन सकता या मैं उन कंपटीशन में नहीं आ सकता। ऐसा सोचना बंद कर दो। अपने आप को, अपने माइंड को, अपनी फीलिंग्स को, अपने एहसासात को, अपने जज्बात को ये एहसास दिलाओ कि मैंने जो करना था, जो मेरा ड्रीम्स था, मैंने आज वो करना है और वो जरूर करके दिखाना है। तो अल्लाह की जात ने आपको हिम्मत दी है, ताकत दी है, इस्तात दी है। आपको 3 टाइम का खाना मिल रहा है, आपको बुक्स मिल गई हैं, आपको जूता मिल रहा है पहनने को, आपको खाने के लिए खाना मिल रहा है, पहनने के लिए कपड़े मिल रहे हैं। तो अल्लाह ताला आपको इनायत कर रहा है। जो भी आप अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं ना तो अल्लाह की जात आपको इनायत करने वाली है। तो मैंने जो आपको पहले बात की ना, अल्लाह आपको 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। अब आप इसको थोड़ा सा इमेजिन करें। अब ये सिर्फ बातें आपको लोग सुनाते हैं, इनको थोड़ा सा इमेजिन भी किया करें। अब लेट्स सपोज मुझे खुदा ना खासा कोई नुकसान होता है या मेरी तबीयत खराब होती है तो मेरी माँ कितना परेशान होती है मुझे पता है। इसी तरह जब आपका कोई डिफिकल्ट टाइम आता है तो आपकी वालदा, आपकी जो मदर है, उनको पता होता है कि वो किस तरह इस डेज को, इस टाइम को वो कैसे स्पेंड कर रहे होते हैं, कैसे वो अल्लाह से दुआएं मांग रहे होते हैं। तो ये तो एक माँ है, अल्लाह तो 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। तो आप अल्लाह से तो दुआ मांगे, आप अल्लाह से तो दुआ मांगे। आप ये सारा दिन रोना बंद कर दें कि क्या पता मेरा मेरिट बनेगा या नहीं बनेगा। और कुछ स्टूडेंट्स तो ये शिकायत करते हैं कि सर मैं इतना पढ़ रहा हूं या इतना पढ़ रही हूं मुझे, लेकिन एकेडमिक्स के अंदर एफएलपीएस जो है उसमें मार्क्स कम आए। अपने आप को डिमोटिवेट ना करो प्लीज। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अकेडमी जो पेपर बनाती है ना, वो अकेडमी एक दूसरे के कंपटीशन में चल रही होती है कि वो अकेडमी इतना डिफिकल्ट पेपर बना रही है, हमने थोड़ा सा इससे ऊपर बनाना है। ये अकेडमी इस तरह बना रही है, हमने इससे थोड़ा सा ऊपर बनाना है। आप अपनी तैयारी से क्या सेटिस्फाइड हैं या नहीं है? तो आप अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह से दुआ मांगे। अच्छा, रब की जात ने इनायत करने वाली है। क्या आपने कभी इमेजिन किया है, क्या आपने कभी वो दुआ मांगी और आपकी कबूल हुई है? हमेशा आपकी दुआएं कबूल होती हैं। दुआ कोई भी रद्द नहीं होती, दुआएं कबूल होती हैं। या आपको जो फौरन उसका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता तो आपको वो बाद में कबूल होती रहती है जिंदगी के बाकी मरहलात में। जिंदगी जस्ट नॉट इन दीज डेज। ये 10 से 15 दिन आपकी जिंदगी नहीं है। अब आप जो दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह से बेहतर की तवक्को कर रहे हैं, आप अल्लाह को भी तो राजी करते रहे हैं। अब भी आप अल्लाह को राजी कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, नबी की जात पर दुरूद सलाम पढ़ रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स से दुआएं ले रहे हैं। तो इसके बाद कोई और सोल्यूशन नहीं बचता कि जो आपने अपने अटेम्प्ट ना की हो। अब ऐसे स्टूडेंट जो नमाज भी नहीं पढ़ रहा, ऐसा स्टूडेंट जो कुरान पाक की तिलावत भी नहीं कर रहा, और ऐसा स्टूडेंट जो पेरेंट्स का नाफरमान है, और ऐसा स्टूडेंट जो मेहनत ही नहीं कर रहा, तो वो तवक्को करके बैठे कि मैं मेरिट अचीव कर जाऊंगा, इट्स नॉट पॉसिबल। जब आप अल्लाह से दुआ मांगा करें ना तो अल्लाह से ना आप अंदर का कनेक्शन बना के मांगा करें। आप अल्लाह से दुआ मांगने बैठे ना, अपने जो शोल्डर है ना इनको नीचे कर लिया करें, अपने इस तरह आंखें बंद कर लिया करें। रब की जात से मांगे तो सही एक बार। रब की जात इनायत करने वाली है। जो जितना करीब अल्लाह की जात से जाकर मांगता है, अल्लाह की जात उतना ही देती है। अब आम डेज के अंदर जो हम दुआ कर रहे होते हैं ना नमाज के बाद, मेरी भी पहले यही रूटीन होती थी, लेकिन अब मैंने ये चेंज की है कि मैं ना पहले नमाज पढ़ने के बाद ना ऐसे दुरूद पाक पढ़ा और अल्लाह पूरे पाकिस्तान की खैर फरमा, पूरे मुसलमानों की खैर फरमा, ये कर वो कर, मैं इस तरह दुआ मांगता था।
लेकिन जब मैंने अल्लाह से अपना कोशिश की है ना, क्योंकि हम गुनाहगार शख्स हैं, आप मुझसे बेहतर होंगे, मैं बहुत गुनाहगार शख्स हूँ, लेकिन जब से आप अल्लाह से बातें करना शुरू कर देंगे ना, तो अल्लाह की ज़ात आपको उसका रिप्लाई भी देती है। आप उसको फील तो किया करें, आपको अल्लाह की ज़ात बेहतर से बेहतर नवाजती है। क्या आप क्या समझते हैं कि हम पे डिफिकल्ट डेज नहीं आते? हर किसी के पर डिफिकल्ट डेज आते हैं। तो आपने इन डेज के अंदर अल्लाह की ज़ात से अच्छा कनेक्शन बनाना है। अल्लाह की ज़ात से ना गिड़गिड़ाएं, अल्लाह मेरे जिम्मे काम था कि एफर्ट करना, अल्लाह मैंने वो कर दिखाया है, अल्लाह मैंने वो कोशिश की है जितनी मेरा जिस्म बर्दाश्त कर सकता था, जितना मेरा दिमाग बर्दाश्त कर सकता था, मैंने वो कोशिश की है, अल्लाह तू इनायत करे। वो कहते हैं ना, दवा के साथ साथ दुआ की भी जरूरत होती है। आप नमाज भी पढ़ते रहें, कुरान भी पढ़ते रहें, और आपकी जो क्विक रिवीजन है वो कर रहे हैं, उसको भी कंप्लीट करें जल्द से जल्द। अपने आप को डिमोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, डिप्रेशन में लेके जाने की जरूरत नहीं है। आपको उस ज़ात पे भरोसा होना चाहिए कि वो आपको मेहनत का फल जरूर नवाजेगी। जो जितनी एफर्ट करेगा ना, उसको उतनी एफर्ट का ही सिला मिलेगा। तो आपने क्या करना है इन डेज के अंदर? एक तो अपनी सेहत का ख्याल रखना है, नंबर 2 आपने अपनी खुराक का ख्याल रखना है, नंबर 2 आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। आपने जो स्क्रॉलिंग पे लगे रहते हैं सारा दिन, इंस्टाग्राम की रील्स, टिकटॉक की रील्स, फेसबुक पे पोस्ट देख रहे हैं, उनसे अवॉइड कर दें। अब आपका जो अगर लेक्चर्स ले रहे हैं ऑनलाइन, तो जस्ट आए जहां लेक्चर लेते हैं वहां से लेक्चर लें और बस कर दें, उसको खत्म कर दें। दोस्तों को टाइम देना भी खत्म कर दें, जो फैमिली रिलेटिव्स आ रहे हैं उनको टाइम देना खत्म कर दें। अब आपके पास एक कमरा होना चाहिए, आपकी बुक्स होनी चाहिए, और सामने एक आपके सामने स्टेथोस्कोप इमेजिन होनी चाहिए। और स्टेथोस्कोप जब आपकी इमेजिन में होगी तो अल्लाह की ज़ात आपको मजीद हिम्मत देती है, मजीद इस्तात देती है कि इंसान स्ट्रगल करता है। तो आपको मैं एक बात बता दूं, इंशाअल्लाह जो भी स्टूडेंट्स इस हमारे प्लेटफॉर्म MD वाला से ना हमारी वीडियो सुनता है या हमारी गाइडलाइन लेता है या उसको जो बेनिफिट मिल रहा है ना, तो हम भी अल्लाह से दुआ करेंगे आपके लिए बेहतरी की। और इंशाल्लाह मैं आपको एक अनाउंसमेंट कर दूं, इंशाल्लाह जब आपका MD का टेस्ट डे होगा ना, उसके बाद जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो मेरी तरफ से इंशाल्लाह जो स्टूडेंट्स हमारे टॉपर्स होंगे ना, उनको स्टेथोस्कोप मैं दूंगा, अपने हाथों से दूंगा, कोशिश करूंगा या उनके घर तक चल के आना पड़े मैं आऊंगा, क्योंकि उन स्टूडेंट्स ने बहुत एफर्ट की हुई है। हर किसी का काम नहीं है कि MBBS का मेरिट बनाना है, अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर जाना। तो आपने क्या करना है, आपने अपने ड्रीम्स को पूरा करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आपने वो भी इधर शेयर कर देनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसके बारे में कोई कमेंट करना चाहते हैं, वो भी आप बता सकते हैं। या अगर आप उन टॉप स्टूडेंट्स की लिस्ट में आना चाहते हैं जिनको ये स्टेथोस्कोप चाहिए, तो वो स्टूडेंट्स भी कमेंट करते हैं कि इंशाल्लाह आई विल गेट दिस स्टेथोस्कोप, और जरूर इंशाल्लाह या फिर मैं आपको TCS करा दूंगा या फिर मैं आपको विद बाय हैंड दूंगा। तो इंशाल्लाह हमारा आपसे ये इंशाल्लाह आपके साथ ये वादा है, और इंशाल्लाह हम इसको पूरा करेंगे। तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिमोटिवेट नहीं होना और अपनी स्टडी का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।